ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के कस्बा बेलहरा में, जहां 17 नवंबर 2018 को एक तारीख साज अजीमुशान कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। इस जलसे की सरपरस्ती की मौलाना मोहम्मद अफजल साहब कासमी, चेयरमैन व सरपरस्त जमीयत उलमा पैंतेपुर। जलसे की सदारत फरमाई मौलाना इस्लाम साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा बाराबंकी व नाजिम मदरसा दारुल रशाद बाराबंकी। जलसे की कयादत की मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब नदवी, उस्ताज माद दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ। जलसे की सयादत व निजामत की मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा महमूदाबाद। और जलसे की हिमायत की हाफिज अयाज खां, नुमाइंदा चेयरमैन नगर पंचायत बेलहरा बाराबंकी। ये जलसा जेरे निगरानी रहा मौलाना अब्दुल अहद कासमी बाराबंकवी, उस्ताज मदरसा दारुल रशाद बाराबंकी। जमीयत उलमा यूनिट बेलहरा के अराकीने मजलिस इस्तकबालिया के नाम ये हैं जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और आपको बता दें, जमीयत उलमा यूनिट बेलहरा के मजलिस इंतजामिया के नाम ये हैं जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आगे बढ़कर के श्री महंत गणेश आनंद मुनि बर्दिया बाबा मठ बेलेरा से बहुत ही अच्छी तरह निवेदन करना चाहता हूं कि मंच पर तशरीफ लाए और अपने हृदय की बात सबके सामने कहें, सुने। वक्त बहुत कम है, नहीं है बाबा जी। ये बेलहरे का ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस और कवि ये सम्मेलन है। आप हजरात याद रखेंगे, नस्लें इंशाअल्लाह याद रखेंगे इस चीज। हरिओम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज बेलहरा की पावन धरती पर हिंदू मुस्लिम एकता का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम एक पावन पर्व की तरह हम लोग बराबर मनाएंगे। साथियों, सोचना है कि जैसे अभी बड़े भैया मौलवी साहब बोल गए थे कि आदम हव्वा की हम सभी संतान हैं। सच्ची बात है, मानस में भी दर्शाया गया है। रामचरित मानस एक एक पंक्ति अगर उठाकर देखो तो स्पष्ट लिखा है, राजा मनु रानी शत्रुपा जिनसे जन्मे नर विविध अनुपा। उन्हीं राजा मनु रानी शत्रुपा का नाम हम आदम हव्वा के रूप में देते हैं। कोई धार्मिक पुस्तक, कोई धर्म गलत नहीं सिखाता है, लेकिन आज मानवता के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, समाजवाद के नाम पर ये राजनेता हमें आपको तोड़ रहे हैं। कहना चाहता हूं कि यदि एकता की पृष्ठ काट काट फेंक दोगे तो ढूंढने पे प्रेम की किताब कहां पाओगे। कलमों से काट काट कलियां कुचल दोगे, फिर इस देश में गुलाब कहां पाओगे। मदिरा से भरोगे यदि अपने उदर को तो पीने के लिए एक बूंदे आप कहां पाओगे। और कलम सरस हाथ कहते गणेश मुनि, इस देश जैसा देश तुम जनाब कहां पाओगे। इस देश जैसा देश तुम जनाब कहां पाओगे। आज सोचने की बात है। एकता और अखंडता जो हमें मिली तो कभी हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह की कुर्बानी को भूल नहीं सकते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह आजादी की लड़ाई में लड़ते रहे। आज हम कैसे अशफाकुल्लाह का नाम भूल सकते हैं। लेकिन चंद राजनेताओं ने इस समाज को तोड़ दिया। अभी हम एक कार्यक्रम देख रहे थे तो हमें बहुत अच्छा प्रसंग मिला रसखान जी का।
रसखान जी भगवान कृष्ण के उपासक हैं। ज्ञान गंगा एक पुस्तक है, उसमें 250 कवि हैं जो मुसलमान हैं और भगवान राम और कृष्ण के उपासक हैं। तो इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं? समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर आज सबसे बड़ी जो एकता है, हमारे हिंदू मुसलमान भाई एक साथ मिलकर के कौमी एकता को मजबूत करें और अपने धर्म के पक्के बने। कुछ हमारे बीच में बैठे लोग कहते हैं कि मुसलमान कट्टरवादी व्यवस्था करते हैं। सही बात है, करते हैं, करना चाहिए कि हम कट्टरवादी हिंदू नहीं हैं। हम कट्टरवादी हिंदू हैं। हम सुबह स्नान करते, पूजा पाठ करते, कोई मुसलमान हमें रोकने को नहीं आता है। क्यों नहीं रोकता है? क्योंकि आप अपने धर्म के पक्के बनो, अपने मजहब के पक्के बनो, अपने ईमान के पक्के बनो, तुम्हें कोई नहीं रोकता है। स्वाधीन भारत है, सबके धर्म की आजादी है, सब अपने धर्म, अपने नियम संयम से अपना कार्य करते हैं, किसको दिक्कत है? लेकिन जब समाज के चंद लोग राजनीति के नाम पर, लूट नीति के नाम पर समाज को तोड़ते हैं, तो वही समाज के पुरोधा समाज की एकता में बाधा बनते हैं। साथियों, कहना पड़ता है, राजनीति, मैं तो एक ही शब्द कहता हूं कि राष्ट्रवादी बनो, क्षेत्रवादी बनो, एकतावादी बनो, लेकिन ऐसा ना हो कि आतंकवादी बनो। राष्ट्रवादी बनो, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, हमारी एकता मजबूत होगी, हमें कोई भिन्न नहीं कर सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है। एक छोटा सा सबूत हमारे पास है, कहने के लिए तो बहुत समय है। अभी 2015 में हमने एक यज्ञ किया इस बिलहरा की पावन धरती पर। विश्वास नहीं होगा, 28,000 रुपए हमें मुस्लिम संप्रदाय से मिले थे यज्ञ के लिए। कौन कहता है मुसलमान हमें नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते तो 28,000 रुपए गवाह इस बात के हैं। तो हम तो हमेशा जानते हैं कि लोग कहते हैं कि यहाँ नफरत है, हमारे यहाँ तो कोई नफरत की बात नहीं आती है, लेकिन चंद लोग जो राजनीति के पुरोधा बंद हैं, ये नफरत की आग को जरूर भड़काते हैं। आप सबसे यही निवेदन है, यही दरख्वास्त है कि आप लोग एकता की बात को करें, समाज की मजबूती की बात करें, समाज को खंडित होने की बात न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिवादन, सशक्त नमन। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त, MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।